पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। सबको जय यीशु। प्यारे मित्रों, प्रभु के नाम से सबको ये गहराई बाइबल अध्ययन श्रेणी में सबको हार्दिक स्वागत है। आज एक बड़ा महत्वपूर्ण बात ये बाइबल श्रेणी में अध्ययन श्रेणी में हमें सिखाते हैं। इसलिए ये हमारे जीवन में कितने अनुग्रह का बात है और हमारे जीवन में कितने हम डर के मारे मृत्यु के बाद क्या हुआ, और जीवन में इसलिए बहुतेरी लोग अशांति में रहते हैं, भविष्य के बारे में ऐसे सोचते हैं क्या होगा, चिंता करते हैं। प्रिय मित्रों, यह बात ये संसार में हमारे सांसारिक जीवन, इसके बाद हमारे मरणशील शरीर यह मर जाएगा और सड़ जाएगा, लेकिन आत्मा नष्ट नहीं हो जाएगा। और आत्मा को उसका इसमें रूपांतरण क्या होगा? आत्मा प्रभु के साथ होगा। प्रिय मित्रों, हम मानव के जीवन में सब लोग इतना टेंशन, क्या के लिए टेंशन? बच्चों के बारे में, जीवन साथी के बारे में, माँ बाप के बारे में और अपने भविष्य के बारे में, दूसरे लोगों के बारे में हम पूरा ऐसे जटिल परिस्थिति में हम रहते हैं। प्रिय मित्रों, हमारे प्रभु इसलिए ये बात हमें सिखाते हैं। अभी मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 12 पद संख्या 18 लेकर हम पढ़ते हैं, चैप्टर 12 वर्सेस 18। इसमें फारीसी और सादुकी लोग और शास्त्री लोग इसमें ये पूरा चैप्टर में क्वेश्चन पूछने के लिए प्रभु से, इस प्रभु के विरुद्ध कड़वापन में वाद विवाद करने के लिए, विमर्शन करने के लिए आ रहे हैं। इसमें इन लोगों का सवाल यह है, हम पढ़ते हैं, इसके बाद सदूकी उनके पास आए। उनकी धारणा है कि पुनरुत्थान नहीं होता। उन्होंने ईसा के सामने यह प्रश्न रखा है। यह हम सदूकी के बारे में, मतलब सदूकी लोग यह बहुत बार ये यीशु के विरुद्ध वाद विवाद परामर्श करने के लिए, विमर्शन करने के लिए सवाल पूछकर ये सदूकी लोग आया। इसलिए कौन है सदूकी लोग? प्रिय मित्रों, ये सदूकी लोगों के विषय में हमको सूचना मिलना अच्छा है। मतलब वे लोग याचक लोग हैं, और ऐसे मंदिर में स्पेशली ऐसे उन लोगों को स्पेशल परमिशन है। और ये याचक लोग हैं और अमीर लोग हैं और ब्रिलियंस, इंटेलिजेंस है और अधिकार। उन लोग, ये अधिकारियों के बीच में उन लोगों को बहुत ये अधिकार थे। इसलिए प्रिय मित्रों, ये सदूकी लोग, वो हम पुराना ये नियमों में हम ये सब पढ़ते हैं। मतलब साधु इज़किएल का ग्रंथ अध्याय 40 पद संख्या 46 में हम पढ़ते हैं, और वह कमरा जिसका मुख उत्तर की ओर है उन याजकों के लिए है, वे वेदी की सेवा करते हैं। वे ये सादेक वंशी है। लेवी वंशियों में केवल वह प्रभु के समीप आकर उसकी सेवा कर सकते हैं। उसने प्रांगण के नापा। मतलब यहाँ लेवी वंशों में याजक लोग, ये सदूकी वंश को वेदी के अंदर वेदी के सेवा करने के लिए परमिशन है। इसलिए उन अधिकारियों के बीच में उन लोगों को बहुत इन्फ्लुएंस है, बहुत इन्फ्लुएंस है। और ये सदूकी सामुएल का सामुएल का दूसरा ग्रंथ में चैप्टर 8 पद संख्या 17 में हम पढ़ते, अहीटूब का पुत्र सादोक और एबयातर का पुत्र अबीमेलेक याजक थे। मतलब दाऊद के साथ, दाऊद जब राजा था वो समय
सेवा करने के लिए ऐसे ये स्पेशल परमिशन। और दिनों में याजक लोगों के बीच में हम याजक एलिया के विषय में हम पढ़ता है। नबी एलिया नहीं, दूसरा सामुएल जब जन्म हुआ, उसका माता हन्ना जब ये मंदिर में प्रार्थना किया, उस समय प्रार्थना के समय आशीर्वाद देने के लिए एक याजक दे एलिया, और वो एलिया का पुत्र याजक बन गए हैं। मंदिर में ऐसे पुरोहितगण बन गए हैं, लेकिन गलती से, अपवित्रता से, अशुद्धता से वे लोग प्रभु के एक सेवा किया। और ये प्रभु की मंजूषा आने के समय दो याजकों के बारे में ऐसे हम पढ़ते हैं। वे लोग ईश्वर की मंजूषा एक नई गाड़ी पर रखी गई और टीले पर स्थित अभिनादाब के घर से ले जाई गई। अभिनादाब के पुत्र उज्जा और अहयो उस नई गाड़ी को हाँक रहे थे। वे टीले पर स्थित अभिनादाब के घर से ईश्वर की मंजूषा ले जा रहे थे। अहाय मंजूषा के आगे आगे चल रहा था। दाऊद और सभी इस्राएली प्रभु के सामने नृत्य करते गाते सारंगी, टफ, डमरू, झांझ आदि बजाते हुए चल रहे थे। जब वे नाकोन के खलिहान के पास आए, तब उज्जा ने हाथ उड़ाकर ईश्वर की मंजूषा को संभाला, क्योंकि बैलों को ठोक कर लग गई थी। प्रिय मित्रों, यहाँ ये याजकों के ये अपवित्रता और अशुद्धता, हमारे नेता लोग हैं, अधिकारी लोग हैं, पुरोहितगण है, लेकिन अपवित्रता और अशुद्धता हम पढ़ते हैं। लेकिन ये साधु की लोग, वह हम स्पेशल परमिशन मिला है, वे इसके बीच में वे लोग अच्छा से वो सेवा करते थे। अभी ये साधु की लोग अभी बहुतेरी बातों में, यहूदियों के बीच में बहुतेरी बातों में वो इंटेलिजेंट, बहुत बड़े ऐसे और ये आमिर लोग हैं। इसलिए वे लोगों के अंदर थोड़ा समस्या बाइबल में और ये नियमों में, पूरा नबियों का ग्रंथ वे लोग नहीं विश्वास करते हैं। और संतों के बारे में, स्वर्गदूतों के बारे में विश्वास नहीं करते हैं। और स्वर्ग और नरक के बारे में वे लोग ये इनकार करते हैं, तिरस्कार करते हैं। इटर्नल लाइफ, अनंत जीवन के बारे में विश्वास नहीं करते हैं। मृत्यु के बाद पुनर्जीवन, पुनरुत्थान के बारे में विश्वास नहीं करते हैं। प्रिय मित्रों, ऐसे सभी बातों में उन लोगों के अंदर ये वे लोग बुद्धिमानी ऐसे समझकर बहुत बातें वे लोग इनकार किया है, छोड़ किया है। इसलिए सदूकियों के बारे में थोड़ा हिस्ट्री भी हम समझकर पढ़ना है, पढ़ने का ज़रूरत है। प्रिय मित्रों, इसलिए सदूकी लोग अभी प्रभु के पास एक प्रश्न, ये सवाल पूछने के लिए आया है। गुरुवर, पद संख्या 19 में हम पढ़ते हैं, गुरुवर, मूसा ने हमारे लिए यह नियम बनाया, यदि किसी का भाई अपनी पत्नी के रहते निसंतान मर जाए तो वह उसकी विधवा को ब्याह कर अपने भाई के लिए संतान उत्पन्न करे। साधारण एक बात है, मतलब एक दूसरे को प्यार करने के लिए। और अभी पति पत्नी के बारे में भी ऐसे एक विषय है, इसके बीच में एक दुर्घटना, मतलब एक शादी संस्कार, ये केवल ये संसारिकता के अनुसार, संसार के अनुसार ये शादी को और पारिवारिक जीवन को जो ऐसे समझते हैं, वह हमारे हमारे मन में ऐसे अपूर्णता है, पूर्णता नहीं है। हम स्वर्ग हमारे लक्ष्य रखकर हम ये सब हम समझना चाहिए। यह हम वे लोग क्या बोला है, वो एक पति और पत्नी में, पत्नी के रहते निसंतान मर गए हैं। पत्नी अभी प्रसव नहीं किया है, पति मर गए हैं। इस नियम के अनुसार ये क्या करना है, तो उसकी विधवा को ब्याह कर
अपने भाई के लिए संतान उत्पन्न करे। एक नियम है। 7 भाई थे, पहले ने विवाह किया और वह निसंतान मर गया। दूसरा उसकी विधवा को ब्याह कर निसंतान मर गया। तीसरे के साथ भी वही हुआ और 7 भाई निसंतान मर गए। सबों के बाद वह स्त्री भी मर गई। जब वे पुनरुत्थान में जी उड़ेंगे तो वह किसकी पत्नी होगी? वह तो 7 की पत्नी रह चुकी है। उन लोगों का प्रॉब्लम यह है, आप लोग पुनरुत्थान के बारे में, पुनर्जीवन के बारे में आप लोग विश्वास करते हैं। यहूदियों के आगे ऐसे एक बड़ा समस्या, ये सदूकी लोग इसमें विश्वास नहीं करते। ऐसे आप अभी घर में और अपने घर में ऐसे ये स्थिति में और पति मर गए हैं, दूसरा पति, तीसरा पति, 7वां, प्रिय मित्रों, वो सब ये स्वर्ग में क्या होगा, कैसे होगा? इसलिए आप लोग पुनरुत्थान के बारे में आप विश्वास करते हैं तो ये बात कैसे आपको उत्तर दे सकते हैं? प्रिय मित्रों, ये परीक्षण, ये ईमानदारी से नहीं, एक कड़वापन में विमर्शन करने के लिए प्रभु के पास ये सवाल पूछने के लिए आया है। ईसा ने क्या किया? ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, कहे तुम लोग इसलिए तो भ्रम में नहीं पड़े हुए हो कि तुम ना तो धर्म ग्रंथ जानते हो और ना ईश्वर का सामर्थ्य। प्रिय मित्रों, प्रभु ने क्या कहा? आप लोग धर्म ग्रंथ नहीं जानते हैं, ईश्वर का सामर्थ्य आप लोग नहीं समझते हैं। इसलिए ये छोटे पहचान में आप, ये पूर्ण पहचान नहीं, छोटे छोटे पहचान में आप लोग अपूर्ण सत्य, सत्य पूर्णता में, सत्य का पूर्णता में नहीं, आप लोग इसलिए भ्रम में पड़े हुए हैं। इसलिए आप लोगों को ये गलती हुआ है। इसलिए कहीं तुम लोग इसलिए भ्रम में, कंफ्यूजन में, जटिल परिस्थिति इसलिए है। हो कारण क्या है? आप लोग धर्म ग्रंथ नहीं जानते हैं। धर्म ग्रंथ, इसलिए ये पंचक ग्रंथि को वे लोग विश्वास करते हैं। उत्पत्ति का ग्रंथ, एक्सोडस निर्गमन ग्रंथ और गणना ग्रंथ, लेवी ग्रंथ और विधि विवरण ग्रंथ, ये 5 वे लोग विश्वास, उसमें वे लोग विश्वास करते हैं। दूसरा ग्रंथों में वे लोग ये विश्वास नहीं करते हैं। इसलिए प्रभु ने कहा आप लोग धर्म ग्रंथ को नहीं पहचानते हैं। मतलब बाकी ग्रंथों में बहुत बात लिखा है, आप लोग मृत्यु के बारे में, मृतकों के बारे में, पुनर्जीवन के बारे में और आनंद जीवन के बारे में और स्वर्गदूतों के बारे में क्यों आप लोग विश्वास नहीं करते हैं? इसलिए प्रभु एक बात हमें सिखाते हैं। प्रिय मित्रों, हमारे जीवन में इतने ये फ्रीडम, आज़ादी, ये बात हम सीखने पर हमको मिलते हैं, आज़ादी मिलते हैं। क्योंकि बहुतेरी लोग मृत्यु के बाद क्या होगा ये विषय, अभी मेरा पति और मेरा पत्नी और मैं चौपड़ और मेरे धन संपत्ति वो किसका होगा मेरे मृत्यु के बाद? और कल और क्या होगा? प्रिय मित्रों, प्रभु ने अभी हमें सिखाते हैं 25 पद संख्या 25, क्योंकि जब वे मृतकों में से जी उठते हैं तब न तो पुरुष विवाह करते और न स्त्रियां विवाह में दी जाती है, बल्कि वे स्वर्गदूतों के सदृश होते हैं। आप लोगों का विश्वास क्या है? स्वर्गदूत नहीं है। इसे प्रभु अभी कहा आप लोग ऐसे विवाह स्वर्ग में, स्वर्ग है, स्वर्ग मतलब ऐसे एक ये भावना नहीं है, ये सत्य बात है, ये सच्चाई का बात है, ये व्यर्थ नहीं है। इसलिए स्वर्ग में, इसलिए स्वर्ग के बारे में, स्वर्ग और नरक के बारे में प्रभु विश्वास उत्पन्न करने के लिए ये बात सिखाते हैं। और वह स्वर्गदूत है, स्वर्ग है और स्वर्गदूत जैसे हम पृथ्वी पर विवाह किया ऐसे नहीं, वह स्वर्गीय पिता, हमारे पिता और प्रभु यीशु हमारे ये दोस्त मित्र जैसे, हम एक साथ स्वर्गीय पिता के पुत्र यीशु के साथ हम भी पुत्र पुत्रियों जैसे हैं। इसलिए यीशु ने कहा
मैं तुम्हें ऐसे मित्र, युदस जब वो विश्वासघात किया, प्रभु फिर से कहा मित्र, तुम मेरे मित्र, इसलिए एक दूसरे को प्यार करो, मित्र है। इसलिए ये बात है स्वर्गदूतों, इसलिए स्वर्गदूतों के विषय में कितने और दूसरा ये ग्रंथों में इसके बारे में लिखा है, दाऊद इसके बारे में लिखा है, स्वर्गदूत के विषय में कितने ये लिखा है। स्तोत्र ग्रंथ 34 पद संख्या 8, प्रभु का दूत उसके भक्तों के पास डेरा डालता है और विपत्ति से उनकी रक्षा करता है। इसलिए आप स्वर्ग के बारे में आप विश्वास नहीं करते हैं, स्वर्गदूतों के बारे में विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन बाइबल में दूसरे ग्रंथों में हम पढ़ते हैं प्रभु का दूत उसके भक्तों के पास डेरा डालता और उस विपत्ति में उसकी रक्षा करता है। इसलिए प्रिय मित्रों, हमारे प्रभु का ये सत्य वचन पर कितने शक्ति है, लेकिन ये लोग ये तिरस्कार किया है। से 91 हम सब लोग ये अच्छा से हम सीखते हैं, पढ़ते हैं, प्रार्थना में सदा याद करते हैं दो स्वर्गदूतों के विषय में, क्योंकि वह अपने 91 पद संख्या चैप्टर 91 पद संख्या 11, क्योंकि वह अपने दूतों को आदेश देगा कि तुम जहां कहीं भी जाओगे वे तुम्हारी रक्षा करे, मैं तुम्हें अपने हाथों पर उठा लेंगे कि कहीं तुम्हारे पैरों को पत्थर से चोट ना लगे। इसलिए हमको संरक्षण देने के लिए, हमारे जीवन में आशीष देने के लिए प्रभु दूत को भेजता है, स्वर्गदूत है, स्वर्ग से भेजते हैं, स्वर्ग के पिता ऐसे नियुक्त किया है, यह विश्वास करो। इसलिए स्वर्ग में विश्वास करो, स्वर्गदूतों पर विश्वास करो, ऐसे तिरस्कार ना करे। एक्सोडस 23:20, निर्गमन ग्रंथ 23 में ऐसे लिखा है, आई विल सेंड एन एंजल बिफोर यू, ही विल गाइड यू, ही विल बी विथ यू, एंड विच प्लेस आई शैल प्रिपेयर्ड फॉर यू, ही विल ब्रिंग यू दैट फ्रॉम दैट प्लेस। प्रिय मित्रों, इसलिए मैं एक दूत को तुम्हारे आगे भेजूंगा रास्ते पर अच्छा करने के लिए और संरक्षण देने के लिए, लीड करने की, गाइड करने के लिए, आगे चलाने के लिए वो स्वर्गदूत। और जिन स्थानों में तुम्हारे लिए मैंने और लेके आने के लिए मैंने नियुक्त किया, वही स्थान पर वो स्वर्गदूत लेके आएगा। इसलिए स्वर्गदूत हमारे संरक्षण के लिए, यीशु ने स्वर्गदूत के विषय में मत्ती के सुसमाचार में इसके विषय में कितने बार हम पढ़ते हैं। मतलब गत्समनी के समय, गत्समनी में स्वर्गदूत यीशु को ये मदद करने के लिए स्वर्गदूत को प्रभु ने भेजा है। इसलिए स्वर्गदूतों की सेना, प्रिय मित्रों, ये सेना हमारे साथ है। इसलिए प्रार्थना में जो आगे है, प्रार्थना जो करते हैं, वो स्वर्ग सेना को, ये स्वर्ग सेना को ये दर्शन में पाने के लिए प्रभु अनुग्रह देता है। वो स्वर्ग सेना हमें मदद करते हैं, ऐसे मौका प्रभु देता है, ऐसे अवसर हमारे जीवन में ऐसे अनुभव करने के लिए प्रभु देता है। इसलिए संरक्षक दूत, हमारे संरक्षक दूत, ये विश्वास ये करना है। और जहां तक पुनरुत्थान का प्रश्न है, क्या तुम लोगों ने मूसा के ग्रंथ में जाड़ी के कथा में यह नहीं पढ़ा कि ईश्वर ने मूसा से कहा, मैं इब्राहिम का ईश्वर, ईसाक का ईश्वर, याकूब का ईश्वर हूँ। यह मृतकों का नहीं, जीवितों का ईश्वर है। यह तुम लोगों का भारी भ्रम है। इसलिए आप लोगों का कंफ्यूजन, ये जटिल स्थिति, क्यों आप लोग ऐसे पूर्ण रूप से धर्म ग्रंथ को सीखने के लिए तैयार नहीं है? उन लोगों का ये प्रॉब्लम ये है। प्रेरित चरित्र 23 इसके विषय में हम पढ़ते हैं। मतलब 23 पद संख्या 6, पौलुस
यह जानता कि महासभा में दो दल है, एक सदूकियों का और दूसरा फरीसियों का। ये फरीसी और सदूकियों के बीच में ऐसे एक लड़ाई झगड़ा है। कारण क्या है? इसलिए उसने पुकार कर कहा, भाइयों, मैं हूं फरीसी और फरीसियों का संतान। मृतकों के पुनरुत्थान की आशा के कारण मुझ पर मुकदमा चल रहा है। पौलुस के इन शब्दों पर फरीसियों तथा सदूकियों में विवाद उत्पन्न हुआ और उनमें फूट पड़ गई है। पर मित्रों, यह प्रॉब्लम उन लोगों के बीच में समस्या यह है। इसलिए बहुत तेरी ये अन्य डिनोमिनेशन में भी ऐसे पूरा ग्रंथ को, मलाकी का ग्रंथ अन्य डिनोमिनेशन में वो बाइबल के मलाकी का ग्रंथ को स्वीकार नहीं करते हैं, इनकार किया है। लेकिन ये मलाकी का ग्रंथ में मृत्यु के बाद पुनर्जीवन और मृतकों के लिए प्रार्थना के विषय में मलाकी का ग्रंथ में लिखा है। लेकिन अन्य डिनोमिनेशन में ऐसे बाइबल, हमारे बाइबल जैसे पूर्ण रूप ये ग्रंथों पूरा ग्रंथों में वे लोग विश्वास नहीं करते, इसलिए वे लोग तिरस्कार किया है। प्रिय मित्रों, पुनर्जीवित यीशु हमें ऐसे पुनरुत्थान के विषय में इसलिए सिखाते हैं, वो ग्रंथों में ऐसे लिखा है, ये बातों से प्रभु हमें सिखाते हैं, लेकिन ये ग्रंथ वे लोग स्वीकार नहीं करते हैं। इसलिए प्रभु ने अभी मलाकी का ग्रंथ और जो ग्रंथ वे लोग इनकार किया, तिरस्कार किया, वे लोग ये ग्रंथ में से नहीं, जो ग्रंथ आप लोग विश्वास करते हैं, जो नबी पर आप विश्वास करते हैं, वो नबी द्वारा प्रभु हमसे क्या संदेश दिया, वो संदेश क्या है? एक नबी मूसा द्वारा, नबी मूसा का विश्वास वे लोग विश्वास करते हैं, और निर्गमन ग्रंथ पर वे लोग विश्वास करते हैं। और निर्गमन ग्रंथ में प्रभु ने मृतकों के बारे में क्या कहा है, ये अच्छा से हम सीखना है। निर्गमन अध्याय 3 पद संख्या 15। इसके बाद ईश्वर ने मूसा से कहा, तुम इस्राएलियों से यह कहोगे, प्रभु तुम्हारे पूर्वजों के ईश्वर इब्राहिम, इसहाक तथा याकूब के ईश्वर, ईश्वर ने मुझे तुम लोगों के पास भेजा है। यह सदा के लिए मेरा नाम रहेगा। यही नाम लेकर सब पीढ़ियां मुझसे प्रार्थना करेंगी। सब पीढ़ियां मतलब इब्राहिम लेकर, इब्राहिम, इसहाक, याकूब, वो मैं ईश्वर हूं। सब पीढ़ियां मुझसे प्रार्थना करेंगी। इसलिए मृतक मतलब यह अभी जीवित है, मतलब प्रभु जीवित है। पूर्वजों के ईश्वर मैं हूं, क्योंकि मैं, इसलिए आगे ईश्वर ने मूसा से कहा, मेरा नाम सत्य है। सत्य है मतलब आदि और अंत, अल्फा और ओमेगा, सदा जीवित रहते हैं। इसलिए उसके आगे अभी नबी मूसा से प्रभु ने समझाया, सिखाया, ऐसे संदेश क्या दिया, आप लोग विश्वास करते हैं क्या पूर्वजों को? वो पूर्वजों का ईश्वर मैं हूँ अभी भी, इसलिए मैं जीवित रहता हूँ। आपको लिए भी मैं ऐसे सदा आपके पास है। इसलिए ये मृतक, इसलिए यीशु ने इसलिए इसके विषय में कहा, आप लोग ऐसे मृतकों के बारे में आपको विश्वास नहीं है, तो प्रभु स्वर्गीय के पिता ने जीवन देने वाला, सदा जीवित रहते हुए हमारे आगे है, वो जीवंतों का प्रभु है, जीवंत ईश्वर है। इसलिए वो जीवितों का प्रभु है, मृतकों का नहीं। मतलब हम मृतक नहीं है, हम ऐसे, ये हमारे जीवन, ये संसार में हमारे मृत्यु तत्काल है, तात्कालिक है। वो आनंद जीवन में आनंद जीवन प्राप्त करने के लिए, इसलिए प्रभु ये फरीसियों और साधुकियों का ये विश्वास का, ये गलत विश्वास का यह बंधन और ये गलत विश्वास का यह पहचान को तोड़ दिया है। प्रभु ने कहा स्वर्ग है, स्वर्गदूत
ऐसे ये हमारे आगे है। स्वर्ग और नरक है और इटर्नल लाइफ, अनंत जीवन हम हमारे जीवन में सदा प्रभु ऐसे अनंत जीवन के लिए प्रभु हमारे साथ है। हमारे प्रभु जीवित है और स्वर्गदूत ऐसे एक कहानी नहीं है, ये सच बात है। और स्वर्गदूत ये सब हम इसलिए विश्वास करना है। आप लोग वचन का मर्म नहीं समझते हैं। वचन आप जानते हैं, लेकिन वचन का मर्म, उसका अंदर अर्थ क्या है, आप लोग ये विश्वास नहीं करते हैं। आप लोग पंचग्रंथी को विश्वास करते हैं। यह पंचग्रंथी में ऐसे बात लिखा है। और जो ग्रंथों आप लोग इनकार किया है, ये सब यीशु ने ये इसमें कोटिंग करते हुए, इसमें मेंशन करते हुए, उससे उसमें जो उल्लेखित किया वो लेते हुए प्रभु यीशु ने उदाहरण देता है। प्रिय मित्रों, इसलिए प्रभु का ये उदाहरण हमारे मृत्यु के बाद हमारे जीवन में क्या होगा। बहुत सारे लोग मृत्यु के बाद ये जीवन के विषय और ये जीवन के बारे में, ये विषय में ओ कितने कंफ्यूजन। और इसलिए प्रिय मित्रों, प्रभु के साथ है, प्रभु साथ है, प्रभु के साथ हम है। और स्वर्ग के पिता और उसके साथ यीशु के साथ हम मिलजुल कर पुत्र पुत्री जैसे हम रहते हैं। इसलिए डरो मत। बहुत सारे लोगों के अंदर डर है, मृत्यु को डरते हैं। सब लोग वो बोलेगा मृत्यु को हमको डर नहीं है, लेकिन आंधी और तूफान को हम डरते हैं, श्राप को हम डरते हैं, शैतान को हम डरते हैं। क्यों शैतान को डरते हैं? क्यों श्राप को डरते हैं? क्यों हाथी को डरते हैं? कौन कुत्ते, क्यों ऐसे जंगल के जानवरों को हम डरते हैं? मतलब ये जंगल के जानवर और हमें आक्रमण करते हैं, और आक्रमण करने पर हम मर जाएगा, इसलिए मृत्यु को डरते हैं। ऐसा एक जंतु, ऐसे हम ये ऐसे पेड़ को, ऐसे बड़ा बड़ा पेड़, हम जंगल में कितना बड़ा पेड़, लेकिन हमारे ऊपर हमारे विरुद्ध ऐसे आक्रमण नहीं करते। लेकिन सिंह और ऐसे शेर और ऐसे ऐसे जंतु जानवर हमारे विरुद्ध वो आक्रमण करते, इसलिए हम भाग जाते हैं। प्रिय मित्रों, हमारे जीवन में इसलिए प्रभु ने ये बात हमें सिखाते हैं, आप लोग मृत्यु को डरते हैं। इब्रानी अध्याय 2 पद संख्या 15 में इसलिए प्रभु यीशु मृत्यु को स्वागत किया और अपने जीवन मृत्यु को अपनाया, और यह मृत्यु से फिर वो जी उड़ा। और जो अपने जीवन में जीवन भर, इब्रानियों का नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 2 पद संख्या 15 में ये पढ़ते हैं, और दासता में जीवन बिताने वाले मनुष्यों को मृत्यु के भय से मुक्त कर दे। वह स्वर्गदूतों को नहीं बल्कि इब्राहिम के वंशजों की सुध लेते हैं। प्रिय मित्रों, इसलिए आज फ्रीडम, हमको ये वचनों द्वारा फ्रीडम मिलना है। प्रभु यीशु ऐसे एक माया नहीं है, झूठ नहीं है, और मृत्यु हमारे जीवन में अनिवार्य है। यह मृत्यु हमारे जीवन में अनंत जीवन के लिए है। और दूसरा मृत्यु है पाप में हमारे मृत्यु, वो अच्छा नहीं है। प्रभु यीशु ने कहा आप लोग पाप करते हैं तो आपका मृत्यु है, और अब बपतिस्मा ग्रहण करते, पाप स्वीकार करते हैं तो आपको पुनर्जीवन है। इसलिए मृत्यु के बाद हमको जीवन, जन्म, एक ऐसे पाप से हमको ये पश्चाताप के बाद, पश्चाताप करते हुए हमको पाप क्षमा मिलने पर दोबारा जन्म है। हम पाप जब हम स्वीकार करते हैं, पाप हम स्वीकार करते हैं, पुनर्जीवन है। इसलिए कितने जीवन में हमको जन्म के लिए, जन्म एक बार नहीं, जन्म मतलब हम बोले संसार के दृष्टि में हम बोलेगा मृत्यु, जन्म एक ही बार, मृत्यु एक ही बार नहीं। ये स्वर्ग की दृष्टि में ऐसा नहीं है। हम एक पाप करते हैं, हम मर जाते हैं, और पश्चाताप करते हैं, हम जन्म लेता है, फिर हम पाप करते हैं, फिर मर जाते हैं। लेकिन संसार के दृष्टि में ऐसा, प्रिय मित्रों, ये स्वर्ग के दृष्टि में ऐसा
थोड़ा फर्क है। इसलिए हम अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए, हमारे संतों के साथ मिलजुल कर जीवन बिताने के लिए, हम स्वर्ग में प्रवेश करने के लिए, ईश्वर के साथ सदा आनंद से रहने के लिए हाँ प्रभु हमें बुला रहे। प्रिय मित्रों, इसलिए सारे बाद आए हम प्रार्थना करेंगे, मिलजुल कर प्रार्थना करेंगे। माँ मरियम, सभी संत, स्वर्गदूत, हमें ये विषय में अच्छा पहचान हमको चाहिए, हमें समझ चाहिए। स्वर्गदूतों के साथ मिलजुल कर हमारे प्रार्थनाएं, स्वर्ग संतों के साथ मिलजुल कर हमारे प्रार्थनाएं हम समर्पण करते हैं। अच्छा कर दे, स्पर्श कीजिए, ज्ञान दीजिए, चंगा कर दे, परिवार में आइए, मेरे जीवन में आलोकित कीजिए, आशीष दीजिए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।